हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दो अंतिम संवादों को देखने जा रहे हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया है एंड इसके पहले के संवादों की भी व्याख्या आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाके उसे देखिए एंड फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तुम तो कालू हाक जनू लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि तुम तो, यानी कि परशुराम जी से कह रहे हैं कि आप तो कालू मतलब काल, हाक मतलब आवाज़ देना, जनुलावा मतलब जानकर बुलाना, बार बार मोही, मोही मतलब मेरे या फिर मुझे, लागी मतलब पास, बुलावा बुलाना। अब यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण जी की हे परशुराम, आप तो बार बार काल को आवाज़ देकर मेरे पास बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धर्यों कर घोरा। अब लक्ष्मण जी के कठोर वचन अर्थात कटु वचन सुनकर परशु सुधारी धर्यों कर घोरा मतलब परशुराम जी अपने घोर फरसे को, घोरा मतलब भयंकर फरसे को संभालते हैं, अर्थात वे अपने फरसे को संभालते हैं अर्थात उसको सीधा कर लेते हैं, जिससे कि यह पता चला कि वो लक्ष्मण जी पर आक्रमण करने ही वाले हैं। अब जनि देव दोष मोहि लोगु, कटु बाधी बालक बद जोगु। यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं कि अब जनी अर्थात आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि कटुबाधी बालक बद जोगु अर्थात यह कटुवचन बोलने वाला बालक बद जोग मतलब बध के योग्य है, वध के योग्य है। बाल बिलो के बहुत मैं बाचा, अब यह मरनिहार भाषाचा। यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि मैंने इसे बालक समझकर, बिलो के मतलब समझकर बहुत बचाया, अब यह मरनिहार भाषाचा। अब इसकी जो मृत्यु है वह निकट आ गई है, अब इसकी मृत्यु सचमुच निकट आ गई है, साचा मतलब सचमुच। कौशिक कहा क्षमहि अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब यहाँ पे विश्वामित्र, कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्षमहि अपराधो अर्थात हे परशुराम जी, आप इन बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग बालक के गुण और दोष को नहीं गिनते। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि मैंने व्यर्थ ही मतलब बिना किसी कारण के, अकुरन मतलब बिना किसी कारण के ही अपने कुठार मतलब कुल्हाड़ी को नहीं उठाया है, और मैं बिना किसी कारण के क्रोध नहीं कर रहा हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब वो लक्ष्मण जी के संकेत करते कहते हैं यह जो बालक है यह गुरुद्रोही मतलब मेरे गुरु अर्थात शिव जी का जिसने धनुष तोड़ा था वह परशुराम जी के गुरु का द्रोही था। परंतु यहाँ पे लक्ष्मण जी गुरुद्रोही इसलिए बन गए क्योंकि वो, पहली बात तो यह है कि वो बीच में आ गए और मतलब वो जो परशुराम जी के गुरु का द्रोही है उसको दंड नहीं देने दे रहे हैं, मतलब वो बीच में आ गए और उनसे तर्क करने लगे, उनको डाइवर्ट कर रहे हैं एक तरह से और उन पर व्यंग कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लक्ष्मण जी भी गुरुद्रोही हुए। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। अब यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं इसे बिना मारे केवल उत्तर देकर ही छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल हे विश्वामित्र केवल आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे बिना मारे केवल उत्तर देकर ही छोड़ दे रहा हूँ। नत यही काटे कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होत्यों श्रम थोरे। अब यहाँ पे कह रहे हैं परशुराम जी कि नहीं तो यहीं पे मैं इसे अपने कठोर कुल्हाड़ी से इसका वध कर देता और मैं अपने गुरहि मतलब गुरु के उरिन मतलब ऋण से मुक्त हो जाता, उरिन हो जाता, बहुत ही थोड़े श्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से उरिन हो जाता। अब यहाँ पे गुरु के ऋण से उरिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि शिव जी उनके गुरु हैं और यहाँ पे उनका धनुष टूट गया है, तो हम सब पर ही अपने गुरु का जो है ऋण होता है, तो इसी तरह परशुराम जी पर भी उनके गुरु का ऋण है, तो वही कह रहे हैं कि इसकी मृत्यु के बाद जो गुरु ऋण है उससे मैं उऋण हो जाऊँगा। गाधि सून कहे हृदय हसी, मुँह नहीं हरे हरे सूज। अब यहाँ पे गाधि सून, गाधि यहाँ पे विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। अब विश्वामित्र जी यह सब सुनते हैं, गाधि सुनो, गाधि मतलब विश्वामित्र, सुन मतलब सुनकर, तो गाधि सुनो अर्थात विश्वामित्र जब ये सब सुनते हैं तो वे अपने मन में ये सोचते हैं कि परशुराम को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात वे राम और लक्ष्मण को बहुत ही मतलब कमज़ोर और साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। वो अभी नहीं जानते कि ये किसका अवतार है। अयमय खाड़ ना उख में, अजहू न बूझ अबूझ। अब अयमय खाड़ अर्थात लोहे का बना हुआ, उखमय मतलब होता है गन्ना, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं विश्वामित्र जी, अपने मन में सोच रहे हैं वो कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को गन्ना समझ रहे हैं, गन्ना जिसको वो आसानी से तोड़ सकते हैं, परंतु वो तो लोहे के समान शक्तिशाली हैं जिनको तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है।
तो यहाँ पे वही वो अपने मन में सोच रहे हैं कि इनको सब कुछ हरा ही हरा दिख रहा है। कहूँ लखन मुनि सिर तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी यहाँ पे बोलते हैं कि परशुराम जी, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता पूरे संसार में। माता पिता ही उर्नी बहनी के, गुरु ऋणु रहा सोच बड़ा जी के। अब यहाँ पे कह रहे हैं आप अपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए, अब लगता है कि गुरु के ऋण से उऋण होने के बारे में सोच रहे हैं। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ाया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है, आपका जो ऋण है गुरु का ऋण, वो अब मतलब मेरे माथे पर है, मेरे माथे पर आ गया है, क्योंकि मेरा वध करके ही अब आप अपने गुरु के ऋण से उऋण होंगे, तो वो मेरे माथे पर ही आया। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो ब्याज है वो बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। अब आनी है व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि अब आप एक काम करिए कि मतलब व्यवहारिया था जो हिसाब किताब करता है उसको बुला लीजिए और मैं अपनी थैली खोलता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब इतना कटु वचन सुन के सभा में सभी लोग, मतलब इतना कटु वचन सुन के परशुराम जी अपने कुठार को एक बार फिर से हाथ में अपने पकड़ लेते हैं सीधा करके। अब सभी लोग हाय हाय पुकारने लगते हैं कि मतलब ये बहुत गलत हो रहा है। भृगुवर पर सुदेखा बहुमोही, विप्र विचारी बचाओ नृपदोही। अब यहाँ पे भृगुवर मतलब परशुराम जी को ही कहा गया है कि मैंने आपको, यहाँ पे बता रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे परशुराम जी, आपने मुझे बहुत बार अपना फरसा दिखाया, आप बहुत बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचाओ नृपदोही, और विप्र मतलब ब्राह्मण, विचारी मतलब समझकर, बचाओ नृपदोही यानी कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक बचा रहा था, परंतु आप तो नृपद्रोही हैं, अर्थात राजद्रोही हैं आप। अब ये राजद्रोही कैसे हुए, क्योंकि देखिए राम लक्ष्मण राजकुमार थे और ऐसे वैसे राजकुमार नहीं थे, इनका वंश इतना बड़ा था, रघुकुल वंश के राजकुमार थे, तो इसलिए एक तरह से ये नृपद्रोही हुए। मिले न कबहू सुबट रंगाढ़े, द्विज देवता गढ़े के बाढ़े। अब यहाँ पे वो परशुराम जी से कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि सुबट मतलब होता है वीर, रणगाड़े मतलब युद्ध क्षेत्र में। तो यहाँ पे परशुराम जी से कह रहे हैं कि क्या आपको कभी भी युद्ध में वीर पुरुष नहीं मिले। द्विज देवता धड़े के बाढ़े, द्विज देवता अर्थात ब्राह्मण देवता, क्या आप अपने घर के ही बड़े हैं, मतलब घर के ही शेर हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। अब इतना सुनकर सारे सभा में जितने लोग रहते हैं सब कहते हैं कि लक्ष्मण तुम अनुचित बोल रहे हो। अब रघुपति शया नहीं लखनऊ निवारे। अब लक्ष्मण जी को राम जी अपने आंखों के इशारे से शांत करते हैं। लखन उतर आहुति सरस से भृगुवर कोप कृषाणु। मतलब लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो परशुराम जी के क्रोधारूपी अग्नि में आहुति के समान थे, मतलब उसको और भड़का रहे थे और ज़्यादा तेज़ी से मतलब जला रहे थे आग को। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब इस आग को बढ़ता देखकर जल के समान शीतल वाली बोलते हैं रघुकुल भानु, मतलब रघुकुल के सूर्य अर्थात राम जी इस अग्नि को, क्रोधारूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर बहुत ही शीतल वाणी में, बहुत ही कोमल वाणी में और मीठी वाणी में बोलते हैं। तो ये था इसकी व्याख्या, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।